Hi friends and welcome back to my channel PA the English Tutor. Now today's topic is The Voice of Rain, written by Walt Whitman. It's a wonderful poem. Okay, लेकिन before starting that, let's make it clear what poetic effect is used in the poem. So the poetic effect used here is personification. ये पूरा पर्सोनिफिकेशन पर बेस्ड है. तो पहले हमको ये जानना ज़रूरी है पर्सोनिफिकेशन क्या होता है. तो जब कभी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लिविंग ऑब्जेक्ट ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल रेन इज़ क्राइंग. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. ये ह्यूमन क्वालिटी है जब हम इनको दिया जाता है. इवन द नेम ऑफ द पोएम इट इटसेल्फ सजेस्ट क्या है, द वॉइस ऑफ रेन. तो रेन की वॉइस नहीं होती, क्या होती है, साउंड होती है. लेकिन यहाँ पर वॉइस वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब दैट इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू इट. तो दैट्स वाई वी कैन कंसिडर द होल पोएम इज इन personification form. Now let's start the explanation of the poem. Let's read it first. And who art thou, said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as you translated. So in these two lines, सबसे पहले पोएट बोल रहे हैं. तो पोएट क्या बोलते हैं, रेन को पूछते हैं कि हु आर यू. वो अपने लिए बोल रहे हैं कि सेड आई, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें. सॉफ्ट फॉलिंग शावर, तुम हो कौन. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी आंसर. और वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे आंसर दो. और जो वो जवाब दे रही है रेन, उसी को यहाँ पर पोएट ट्रांसलेट करते हैं. रेन बोलती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ. तो रेन रिप्लाई करती है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. रेन बोलती है कि मैं अर्थ की पोएम हूँ. ओके, और क्या होता है उसके अंदर, फिर वो और उसको आगे बढ़ाती है. अब सारी बातें जो है वो कौन कर रहा है, रेन. रेन इज गिविंग अ रिप्लाई. तो दैट्स वाई वी कैन कंसिडर पर्सोनिफिकेशन. इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. Upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. ओके, वो क्या बता रही है, पूरा अपना प्रोसीजर बता रही है. जैसे कि आप लोगों को पता है रेन साइकिल, तो हमें पता है ना वाटर साइकिल. तो वो उसी तरह से बोल रही है इटर्नल आई राइज, मैं पहले ऊपर आती हूँ. इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड, लैंड से बाहर निकलती हूँ. मतलब जो अंदर का पानी होता है वो सूरज की गर्मी से ऊपर जाता है, इवापोरेट होता है. एंड बॉटमलेस सी, मतलब वो क्या बोलना चाहती है कि ऑल द वाटर आई यूज टू सक इट ऑफ, मैं वो सारा सी में से पानी और लैंड में से पानी इवापोरेट के फॉर्म में ऊपर ले लेती हूँ. ऊपर मतलब कहाँ पर, अपवर्ड टू द हेवन वेंस विग्युली फॉर्म्ड, मतलब सब कुछ ऊपर हेवन में चला जाता है. और विग्युली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, लेकिन ये सारे कैसे फॉर्म में चेंज होते हैं, इन द डिफरेंट येट द सेम. सबका सब क्लाउड्स का शेप अलग अलग होता है. ये सारा पानी इवापोरेट होकर क्लाउड के अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है. और क्लाउड में फॉर्म होता है तो क्लाउड के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है, हेवन. ओके, वेंस विग्युली फॉर्म्ड. और फिर ये अलग अलग फॉर्म के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, मतलब अलग अलग शेप्स में डिवाइड हो जाते हैं. ऑल टुगेदर चेंज्ड, और सभी एक साथ चेंज होते हैं. लेकिन ये सब कैसे हैं, अलग अलग शेप्स हमको दिखाई देते हैं, बट ऑल आर सेम. ये सब है क्या, क्लाउड्स. वापस से जब वो टकराएंगे तो अगेन द रेन विल फॉर्म. ओके, अब वो अपनी क्वालिटी बताती है. आई डिसेंडेड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब and all that in them without me were seeds only latent unborn. फिर वो क्या बोलती है कि descend to leave the draughts, मतलब अगर मैं नहीं होंगी तो दुकाल पड़ जाएगा, सब जगह सिर्फ डस्ट लेयर्स होंगी, कहीं पर कुछ भी नहीं होगा. ये जो सीड्स हैं, देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ सीड्स ही रह जाएंगे. अगर मैं हूँ तो इन्हें उगने में मदद करती हूँ. लेटेंट अनबॉर्न, मतलब उन्हें अनबॉर्न नहीं रहने देती, उनको बॉर्न करने में, उनको उगने में मदद करती हूँ मैं. सो दैट्स वाई वॉट एवर द क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, ये सब कुछ किसके कारण होता है, या फिर हम बोले कि पानी कहाँ से मिलता है हमें, बिकॉज ऑफ द रेन. रेन हमारी ये सारी नेसेसिटी फुलफिल करती हैं. एंड फिर वो बोलती है and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. ओके, फिर वो बोलती है कि मेरी ये जो प्रोसीजर है वो डे एंड नाइट इसी तरह से चलती रहती है. ये जो वाटर साइकिल है वो इसी तरह से चलती रहती है.
और जो हमारी बर्थ प्लेस है, जहाँ हम रह रहे हैं, वो प्लेस को एक सुंदर जगह बनाती है, प्योर एंड ब्यूटिफाइड, बहुत सुंदर जगह रहने की जैसी बनाती है। फिर ब्रैकेट में वो लोग लिखते हैं, फर्स्ट सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग, रैकेट और अनब्रैकेट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में, हमारी बर्थ प्लेस के बारे में, हमारी लैंड के बारे में। यहाँ मैंने थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, it would be easy for you to recall it, okay? And few questions are there, the list of the questions are there which can be asked in your exam. Hope poem is clear to you. If you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.